हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों, हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको मैथ्स की सीपीटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू करवाई थी। तो हमने कहा था कि हम चैप्टर वाइज जितने भी लास्ट ईयर्स में कुछ पुराने क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चन सारे समझाएंगे, साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा वो बताएंगे, ताकि आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, ऑफ कोर्स आपका सोल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, तो ऐसे ही कोई क्वेश्चन आपका ये आया था पेपर में। बॉक्स कंटेन 56 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे। तो एक बॉक्स में 56 रुपीज है इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज, 1 रुपए के नोट, 1 रुपए के सिक्के कह लो, ठीक है। 50 पैसे के कॉइन्स हैं, 25 पैसे के कॉइन हैं। तो बच्चों, कुछ टाइम पहले 50 पैसे भी आते थे और 25 पैसे भी आते थे, आजकल आने बंद हो गए। तो 50 पैसे क्या होते हैं, 1 रुपए के 2 50 पैसे कर दो तो आपका 1 रुपया बन जाता है, ठीक है। 50 पैसे और 50 पैसे 100 पैसे, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो 50 पैसे में 1/2 रुपीज हो जाएंगे, 25 पैसे में 1/4 रुपीज हो जाएंगे। तो बच्चों, ये इंफॉर्मेशन हम सबको पता है। तो गिवन है कि एक बॉक्स में 56 रुपीज है, 50 पैसे के जितने भी कॉइन हैं, इट इज गिवन, इट इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स एंड 50 पैसा कॉइन इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास बॉक्स में 1 रुपी के कॉइन जो है, सपोज कर लो उसकी गिनती x है। तो इसका मतलब जो 50 पैसे कॉइन होंगे वो 4x होंगे। क्वेश्चन में गिवन है जो 50 पैसा कॉइन है बच्चों, इट इज डबल दी 25 पैसा कॉइन एंड इट इज 4 टाइम्स 1 रुपी कॉइन। 1 रुपी का अगर ये x है तो ये 4x होंगे। तो 25 पैसा कॉइन कितने होंगे, वो इसका हाफ होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 50 पैसा कॉइन जो है 25 पैसा कॉइन से डबल है। तो ये 50 पैसे वाले इससे डबल है, तो ऑफ कोर्स 25 वाले इसका हाफ होंगे, तो इसका हाफ कर दिया। तो देखिए 25 पैसे वाले कॉइन 2x है, उसका डबल कौन है, 50 पैसे वाले कॉइन्स। तो क्वेश्चन में गिवन है टोटल मनी कितनी है हमारे पास, 56 रुपीज है बच्चों। तो 56 रुपीज, तो 1 रुपए वाले जितने भी कॉइन्स हैं उनको प्लस कर देंगे, तो x रुपीज 1 रुपए की हेल्प से x रुपीज आपके तैयार हो जाएंगे। 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं, 4x है। 4x मतलब अगर तो वो 4 होंगे तो 1 रुपए के कितने बन जाएंगे, 50 पैसे अगर 4 है तो उसमें रुपीज कितने बन जाएंगे, 2, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर 50 पैसे वाले कॉइन 8 होंगे तो उसके कितने रुपीज बनेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 50 पैसे वाले अगर 8 कॉइन्स हैं तो उसके रुपीज बनाने के लिए उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 4x कॉइन्स को 2 से डिवाइड कर दो तो इतने रुपये इकट्ठे आ जाएंगे। तो 50 पैसे वाले कॉइन इतने रुपीज बना देंगे अगर 2 से डिवाइड करेंगे। इन द सेम 25 पैसे वाले कॉइन अगर तो मान लो, ठीक है, अगर मान लो 8 है, ठीक है, 25 पैसे वाले 8 है, तो फिर उसको 4 से डिवाइड करोगे तो 2 रुपये बन जाएंगे। तो 2x है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, पैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो इतने रुपीज बन जाएंगे। ये 1 रुपीज वाले कॉइन्स ने मनी बनाई, ये 50 पैसे वाले कॉइन्स की मनी है, ये 25 पैसे वाले कॉइन्स की मनी है। तो टोटल मनी जो है बॉक्स में वो गिवन है 56 रुपीज है। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, 2 से ये कटिंग होगी, ये भी कटिंग होगी, तो आपके पास फाइनली कितना बच गया, देखिए x प्लस 2x प्लस ये देखिए कटिंग होगी 1/2। इसको सोल्व करना आता है, x कॉमन लेने सभी में से 1 2 1/2 बच्चों, 1 + 2 3, एलसीएम ले लो कितना है, 3 + 1 + 2 3, तो ये बन जाएगा। इसको सोल्व कैसे करते हैं, 3 2 6 + 1 7/2 = 56। तो क्या बन जाएगा, 7 × x, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 to the 112 होता है बच्चों। 7x = इनको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना
7 से 112 को डिवाइड कर देंगे, 7 1 द 7, 7 6 द 14। तो x की वैल्यू 1 रुपए के कितने कॉइन है? 16। पर उसने 50 पैसे के पूछे हैं, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने आएंगे? 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं? देखिए 4 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू 16 है, तो 64 कॉइन्स हैं आपके पास। आई होप क्लियर है, काफी आसान सम है। नेक्स्ट भी है। तो बच्चों क्वेश्चन सेम ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, तो स्टेटमेंट हल्की फुल्की चेंज हो जाती है, कॉन्सेप्ट को समझना है हमें। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम कर सकते हैं। देखिए और एक क्वेश्चन बच्चा ऐसा पूछा था इन्होंने, तो एक क्वेश्चन काफी पुराना आ चुका है, वैल्यू ऑफ a की पावर 1/8 माइनस 1/8 मल्टीप्लाई a की पावर 1/8, देखिए बच्चों, इंटू 1/4 माइनस 1/4 1/2 minus 1/2. So we have 4 options. Option is a plus 1/a, a minus 1/a, a square plus 1/a square. None of these means इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसमें देखिए हमें ये फॉर्मूला आइडेंटिटी छोटी क्लासेस में हमने पढ़ी है, a प्लस बी टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक टर्म प्लस के साथ है, एक टर्म माइनस के साथ है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, बीच में माइनस का साइन लगा दो, ये पढ़ा हुआ है हमने। तो ये दोनों टर्म्स सेम यही रोल प्ले कर रही है। ओके, तो बच्चों ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो फार्मूला इज इसका a का स्क्वायर कर दो, फिर b का स्क्वायर कर दो, बीच में माइनस लगा दो। तो पावर्स हम जानते हैं आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो अगर पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो कटिंग होकर a की पावर 1/4 बन जाएगी, यहाँ भी कटिंग हो जाएगी, ऐसे बन जाएगा। तो इसके साथ कौन है? ये नंबर a की 1/4। बच्चों मैं समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप तो 30 सेकंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में एक सम कर सकते हो। तो ये देखिए इसकी इन दोनों की वैल्यू हमने लिख दी, इसके साथ अब इसको लिख दिया, हम चेक कर सकते हैं। फिर फर्स्ट 2 टर्म्स पे आइडेंटिटी बन गई, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। ये दोनों टर्म्स को सोल्व करके मल्टीप्लाई करके ये आ गया, तो लास्ट में क्या बचा? a की 1/2, a की -1/2। तो आप देखिए फिर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी, कटिंग होगी, a की 1/2, ये भी कटिंग होगी, तो ये दोनों को अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर से फॉर्मूला बन गया भाई, कमाल हो गई, a माइनस बी प्लस बी, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, पावर्स मल्टीप्लाई हो गई। तो देखिए 2 से 2 कट गया, a की पावर 1, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, a की -1। तो कभी भी किसी की पावर को पॉजिटिव बनाना है आपको, तो उस पावर को, उस नंबर को नीचे ले जाओ। तो ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, अगर रेसिप्रोकल लोगे तो ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन जाएगी बच्चों। तो a की पावर 1 को आप सिंपली a भी लिख सकते हो। तो आप देखिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, समझ आया सबको? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट भी है। तो बच्चों ये काफी पुराने क्वेश्चन है, लेकिन आपका कंसेप्ट बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम लेटेस्ट सम्स की तरफ आएंगे, करते 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 कि जो रिसेंट भी आए हैं सारे तरह हर तरह के क्वेश्चन कराएंगे, आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो क्वेश्चन है, तो एक लोग का क्वेश्चन आया था, लोग यहाँ पे बेस लिखा है 10,000, इसकी वैल्यू है -1/4, हमें x बताना है, x इक्वल्स, तो वी हैव ऑप्शंस 1/100, 1/10, 1/20, none of these options। तो जो लोग को रिवाइज करेंगे तो जो भी यूज हो रहा है वो कंसेप्ट आपको बता दिया जाएगा। तो लोग a to the base b
अच्छा ऐसे बताया था मैंने, मान लो 4 का स्क्वायर 16 है, तो हम बोलते हैं log 16 टू द बेस 4 इक्वल टू 2। तो 4 का स्क्वायर 16 है, तो log 16 टू द बेस 4 इक्वल टू 2 होता है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ log एक्सपोनेंट्स पावर्स। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हम कहते हैं log 16 का जिसका बेस 4 है वो 2 के इक्वल है। 1 इज द सेम थिंग। अगर 4 का स्क्वायर 16 है तो आप बोलोगे log 16 का जिसका बेस 4 है वो 2 के इक्वल होता है। जैसे 5 का क्यूब 125 होता है, तो हम बोलेंगे log 125 जिसका बेस 5 है उसकी वैल्यू पावर ये होती है। तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 125 आता है। तो हमें अगर log की फॉर्म में लिखा है, हम उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप चेक कर सकते हो ये करेक्ट है। तो बच्चों क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा है, बेस में 10,000 है, ठीक है, 4 जीरोज हैं, तो इसकी वैल्यू ये है। तो देखिए अब ये नंबर जो बेस में है, अब आपने कौन है 10,000, इसकी पावर कौन है जो इधर लिखा हुआ है, इधर कौन लिखा है, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखा 16। समझ आ गई सबको? तो 10,000 की पावर -1/4 इक्वल टू x, ये कॉन्सेप्ट है। ओके, तो बच्चों 10,000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, पावर पॉजिटिव हो जाए। तो x की वैल्यू पावर 1 को ऐसे लिखते हैं 1/10। दिस इज द बी ऑप्शन इज करेक्ट। काफी इंटरेस्टिंग एंड इजी सम्स हैं। नेक्स्ट वी हैव, तो देखिए आपको log भी रिवाइज हो जाएगा धीरे धीरे। तो जो भी क्वेश्चन जैसा आएगा, जैसा सम आएगा, हम वैसे ही कॉन्सेप्ट आपको बताते जाएंगे। तो क्वेश्चन है बच्चों, देखिए, हाँ जी, सेम क्वेश्चन, पॉइंट्स वाला ये भी आ चुका है। तो ए बैग कंटेन ₹187 in the form of 1 rupee, in the form of 1 rupee 50 पैसे एंड 10 पैसे। बच्चों 10 पैसे की बात हुई है, 10 पैसे इन द रेशियो ऑफ, ये कॉइन्स है, कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 3:4:5. Okay, my question है find number of each type of coin. तो options are 102, 136, 170, B option 136, 102, 170, C option 170, 102, 136, D none of these 3 options. तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सम। ओके, तो क्वेश्चन है एक बैग में 187 रुपए हैं, 187 रुपीज। तो उसमें 1 रुपए के कॉइन्स भी हैं, 50 पैसे के कॉइन भी और 10 पैसे के कॉइन भी हैं। कॉन्सेप्ट तो सेम है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 50 पैसे में, हाँ जी बच्चों, 50 पैसे में 1/2 रुपीज हो जाएंगे, तो ये इसका हाफ हुआ। इन द सेम वे 10 पैसे में इसका ये 10th पार्ट है, तो 1/10 रुपीज होते हैं। तो क्वेश्चन है कि हमने फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन गिवन दैट लेट 1 rupee कॉइन सपोज कर लो 3x है, क्योंकि हमें रेशियो गिवन है। अगर रेशियो गिवन हो, हम बता चुके हैं ये 3 के मल्टीपल्स है 1 रुपीज। ये जो 50 पैसे वाले कॉइन्स हैं, 50 पैसे वाले कॉइन्स हैं, वो 4x है, 4 के मल्टीपल्स हैं। तो ये कितने हैं 10 पैसे वाले कॉइन्स 5 के मल्टीपल्स है। समझ आई सबको? ओके, तो बच्चों अगर रेशियो गिवन हो तो हम 3x, 4x, 5x ले सकते हैं, इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करा सकते हैं वेरिएबल। तो 3x, 4x एंड 5x। तो टोटल मनी गिवन इज
187 रुपए 187 रुपीज। तो वही है, तो 1 रुपीज कॉइन ने जो मनी में कंट्रीब्यूट किया वो 3x रुपीज बन गई, और 50 पैसे वाले कॉइन 4x है बच्चों, तो इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड कर दो। अगर 10 पैसे कॉइन्स को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, हमने अभी आपको समझाया है। दिस इज 187 रुपीज। फाइन, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 नीचे आ गया, 3x + 2x 5x, ये x by 2 इक्वल्स टू 187 रुपीज। तो जो यहाँ से x कॉमन ले लिया, देखिए यहाँ पे आपने 5 to the 10 + 1 11, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 into x 11x, तो 2 को 187 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ जी कितना बनेगा 7 to the 14, 8 to the 16 + 1 17, 274। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। 187 रुपीज है, ये 3x है, ये 4x by 2 है 50 पैसे वाले, ये 5x by 10 पैसे वाले 10 से डिवाइड किया, 3x, ये 3x है बच्चों, देखा नहीं ठीक है, 3 + 2 मैंने 5 कर दिया, 3 + 2 5 कर दिया, फिर मैंने एलसीएम लिया तो ये 11 by 2 बने, 11x और 2 बन गया, तो 187 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 70 374 बनेगा बच्चों, 374। तो x निकालने के लिए 374 को 11 से आप डिवाइड करेंगे, तो बच्चों 11 3 33 4 and 4, 11 4 the 44, so x is 34, so we are able to find the number of 1 rupees coin, 50 पैसे coin and 10 पैसे coins। तो बच्चों 1 रुपीज कॉइन कितने हैं हमारे पास, 1 रुपी कॉइन कितने हैं बच्चों, 1 रुपीज कॉइन 3 into x, देखिए 3 into 34, इनको मल्टीप्लाई किया 102। 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, हमें गिवन है 4x, x की वैल्यू कितनी है 34, तो इनको सोल्व किया 136। 10 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं बच्चों 5x, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया 170। तो क्वेश्चन को वेरीफाई आराम से हो सकता है, देखिए 102 रुपए, हाँ जी बच्चों, तो 50 पैसे में कितने रुपीस बने, 136 को 2 से डिवाइड कर दिए 68 रुपीस बन गए, 2 6 था, तो 170 को 10 से डिवाइड करोगे तो 17 रुपए बन जाएंगे, तो ये 8 2 10 17, तो देखिए 187 रुपीज, हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। ओके, समझा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग सम्स, थोड़ा सा आराम से समझेंगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा बच्चों। तो क्वेश्चन है, लॉग का क्वेश्चन एक और आपके पास आ रहा है, देखिए वी हैव लॉग 2a - 3b इक्वल टू log a - log of b। तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको log की प्रॉपर्टीज बताई थी बच्चों, तो मैं फटाफट फिर से बता देता हूँ। log की 3 प्रॉपर्टीज बताई थी हमने, देखिए तो log m × n log m + log n होता है, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे 2 नंबर्स हैं तो जब log खुलेगा दोनों का अलग अलग log लेते हैं और बीच में प्लस का साइन डालते हैं। अगर 3 नंबर्स हैं तो फिर तीनों का log अलग अलग लेते हैं, बीच में प्लस का साइन डाल देते हैं। ऐसे जितने मर्जी नंबर हो सकते हैं। इन द सेम वे अगर m/n का log लिखना है तो आपको ऊपर वाले का log लिखना है, फिर नीचे वाले का log लिखना है, बीच में माइनस का साइन डालना है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी, अगर m की पावर n का log लेना है तो आपको n को नीचे उतार देना है, log से बाहर ले जाना है, ऐसे। तो एक और प्रॉपर्टी थी, याद कर लीजिए, log a to the base b, इसे बोलते हैं बेस चेंजिंग फार्मूला, इसको बोलते हैं log a over log b। इसका बेस b है और इसका बेस b है, बेस चेंजिंग फार्मूला। तो बच्चों इसको लिखेंगे log a over log b। अब यहाँ पे बेस कुछ नहीं नजर आ रहा, तो वो अगर कुछ ना नजर आए तो अंडरस्टूड होता है वो e होता है, ठीक है बच्चों।
नेचुरल। तो बच्चों क्वेश्चन है log of 2a minus 3b equal to log, तो दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द log। देखिए log m minus log n, इसको ऐसे लिख सकते हैं log m over n। तो बच्चों इधर से भी अप्लाई हो सकता है, इधर से भी अप्लाई हो सकता है, दोनों साइड से अप्लाई हो सकता है। तो देखिए तो m का काम कौन कर रहा है a, n का काम कर रहा है b। तो दो नंबर्स के log इक्वल तभी होंगे अगर वो नंबर्स इक्वल होंगे। तो अगर ये log और ये log बराबर है तो हमें कहना पड़ेगा 2a minus 3b इज इक्वल टू a over b। तो देखिए ये क्वेश्चन में गिवन था, अब उसने पूछा क्या है, देखिए बच्चों हमें गिवन है log of 2a minus 3b equal to log a minus log b, then find value of a। तो ऑप्शंस आर 3b square over 2b minus 1, option B 3b over 2b minus 1, C option b square over 2b plus 1, D none of these। तो बच्चों given that log of this equals to log of this, हमने log की प्रॉपर्टी देखी तो log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। फिर हम देखते जाएंगे कि पूछा क्या है, तो जो भी पूछा है बड़े आराम से मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 2a minus 3b, इसको हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो b को अंदर ले जाएंगे 2ab minus 3b square equals to a। हमें a चाहिए, समान है बच्चों, a की टर्म्स इकट्ठी करेंगे, इसके पास भी a है, इसके पास भी a है, तो इनको a की जगह ले जाओ बच्चों ऐसे। तो माइनस 3b स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देंगे, दोनों में से a कॉमन आ रहा है 2b minus 1, तो आप यहाँ से a की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो। जो भी a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप इसके डिनोमिनेटर में ले जाओगे। तो यू विल चेक अवर B option is correct, sorry A option is correct, so this is our answer, option A is correct। क्लियर है सबको? काफी आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट सम, तो बच्चों एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा अलग सा स्टेटमेंट का सम था जिसका आंसर भी अलग सा आ रहा है, हम समझाते हैं आपको। तो क्वेश्चन है रेशो, नहीं पहले ये वाला यहाँ पे है, हाँ जी, रेशो ऑफ अर्निंग्स ऑफ A and B is 4:7 if earning of A increased by 50% and earning of B is decreased by 25%। हाँ जी बच्चों, the new ratio becomes 8:7। Question is, what is the A's earning? A की अर्निंग बतानी है आपको। तो ऑप्शन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसा भी कई बार आ जाता है, तो आपने अपनी नॉलेज यूज करनी है, सिर्फ तुक्के से कोई आंसर नहीं निकालना। रीजन बताता हूँ, देखिए 28,000 एंड डी डेटा इज, तो मैंने आपको बातों में हिंट दे दिया कि क्वेश्चन कुछ ऐसा भी आता है जिससे आप सबको ये लग रहा है कि ये आंसर होना चाहिए, सर की बातों से ये लग रहा है। तो देखिए कैसे, तो वी हैव गिवन रेशियो ऑफ अर्निंग ऑफ ए एंड बी। तो लेट सपोज कर लो ए की अर्निंग है 4x और बी की अर्निंग है 7x। तो इनकी रेशियो में गिवन है 4:7। ए की अर्निंग हमें 4x ले ली और बी की अर्निंग 7x ले ली, जो मैंने आपको मेथड बताया। तो गिवन दैट अर्निंग, अगर आप ए की अर्निंग में 50% इंक्रीज करते हो, बच्चों 50% ए की अर्निंग का हुआ कितना, 50% ऑफ 4x, 50% मतलब ओवर
ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो वैसे भी पता लग रहा है तो इसका हाफ ही होगा, 50 से कटिंग होगी तो ये 2 आ गया। तो बच्चों 50% ए की अर्निंग का कितना होगा? ए की अर्निंग कितनी है? 4x, इसका 50% निकालना है। ऐसे निकालते हैं 50% ऑफ ए की अर्निंग। परसेंट को हटाना है तो ओवर में लिख दो, ऑफ को हटाना है तो मल्टीप्लाई लिख दो, सोल्व करो, कटिंग करके 2x आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन में कहा है तो देयरफॉर न्यू अर्निंग ऑफ ए, ए की नई अर्निंग कितनी होगी? पहले उसकी 4x थी, अब 50% दैट इज 2x उसमें बढ़ा दिया, सम प्लस कर दिया, तो उसकी ए की नई अर्निंग 6x होगी। और बी की अर्निंग को 25% डिक्रीज कर दो, तो 25 डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है? उसको 4 से डिवाइड कर दो। वैसे ही समझ आ रहा है, जब यही मैंने अभी कहा 25% बी की, तो बी की अर्निंग कितनी है? 7x, तो 25% को ओवर लिखो, 7 है कटिंग की 7x/4। तो न्यू अर्निंग जो डिक्रीज अर्निंग है, इसकी अर्निंग इंक्रीज होगी 6x और बी की अर्निंग डिक्रीज होगी, तो कितनी बन गई? 25%। तो बच्चों 25% इतना होता है, तो उसमें डिक्रीज कर दो, पहले 7x थी उसमें 25% डिक्रीज कर दो, तो 25 मतलब 7x/4। समझ लगी सबको? ओके, ए की अर्निंग 4x थी, उसमें आपने 50% इंक्रीज कर दी, 6x बनी। जो बी की अर्निंग 7x थी, उसमें आपने 25% डिक्रीज कर दिया, तो ये कितना बन गया? एलसीएम लो, 28 - 7 21, ऐसे आ गया 7 4 28 - 7 21x/4। तो क्वेश्चन इज, जैसे ही आपने, ठीक है, इसकी अर्निंग 50% इंक्रीज की और बी की अर्निंग 25% डिक्रीज की, तो उनकी अर्निंग्स की रेशो 8/7 बनती। अकॉर्डिंग टू गिवन दैट, ये बच्चों ए की न्यू अर्निंग है, ये बी की न्यू अर्निंग है, तो गिवन दैट उनकी रेशो जो है 8:7 बनती। समझ आया सबको? तो ये x से x कट गया, 4 ऊपर चल गया बच्चों, देखिए 6 4 24, दिस इज 21, 8/7, 3 7 3 8 था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें x ही नहीं मिला। समझ आया सबको? ओके, तो क्वेश्चन में हमने देखा x से x कैंसिल हो गया, तो अगर हमें x ही नहीं मिल पा रहा इस क्वेश्चन में, जैसे हमने न्यू अर्निंग्स को डिवाइड किया, हमने देखा x से x कट गया, तो अगर x नहीं मिल रहा तो हम a की अर्निंग और b की अर्निंग नहीं निकाल सकते। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द a अर्निंग? तो a की अर्निंग क्या है? 4 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी मिलेगा। तो लेकिन सिचुएशन ने हमें x को काटने में मजबूर कर दिया, सो x अगर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब a की अर्निंग फाइंड नहीं हो रही। तो a की अर्निंग क्यों नहीं फाइंड हो रही? ये डाटा ही इनएडिक्वेट है, मतलब ये प्रॉपर सूटेबल इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हम ए की इंफॉर्मेशन निकाल सकें, तो हमें कहना पड़ेगा डाटा इज इनएडिक्वेट। आई होप क्लियर है सबको? ए की अर्निंग कम मिली थी अगर एक्स मिलता, तो एक्स किसी सिचुएशन में नहीं मिला, इसका मतलब वी आर अनएबल टू फाइंड अर्निंग ऑफ ए, दिस डाटा इज इनएडिक्वेट। कहीं गड़बड़ है तो इस ऑप्शन को करेक्ट कहना पड़ेगा। समझ आया सबको? तो नेक्स्ट वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग सम। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन है लॉग लगाते हैं क्वेश्चन। इफ हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1/log ABC, जिसका बेस गिवन है AB, प्लस 1/log ABC, जिसका बेस हमें गिवन है BC, प्लस 1/log ABC, बेस गिवन इज CA। फाइंड इट्स वैल्यू। ऑप्शंस आर 0 1 2 -1। फाइन। तो बच्चों अभी मैंने आपको बेस चेंजिंग फॉर्मूला बताया, log a टू द बेस इक्वल्स टू, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, समझ आया सबको? तो log a टू द बेस कैन बी रिटन एज log a ओवर log b का, log इसका तो log जो बेस में है। तो इस क्वेश्चन में देखिए log ABC, हाँ जी बच्चों, ओवर log AB,
तो इस ओवर को आप ऊपर ले जा सकते हो, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो क्यों नो ये स्टेप बचा लिया जाए, इसको ऐसे नहीं। हाँ जी बच्चों, तो ऐसे कटिंग नहीं कर सकते कि ये कटिंग करो, गलत है। इन द सेम वे इसको आप ऐसे लिखोगे लोग, और लोग बेस का लोगे, तो नीचे लोग बीसी जो आएगा वो ऊपर चल जाएगा। हाँ जी बच्चों, फिर सेम इसी तरह से ये लोग एबीसी लिखा जाएगा और लोग सी का ऊपर चल जाएगा, लोग सी इंटू ए। समझ आया सबको? तो देखिए अब डिनोमिनेटर में 1/log ABC आप कॉमन ले सकते हो। ऊपर क्या बचा? log AB प्लस log BC प्लस log CA। सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द log। वो क्या थी बच्चों, याद करेंगे, log जितने मर्जी नंबर मल्टीप्लाई हो, m n सपोज करो 3 है, तो सबका log अलग अलग से लिखेंगे, बीच में सम प्लस का साइन लिखते हैं। ओके, तो बच्चों log देखिए इसका प्लस इसका प्लस इसका, इसको लिख सकते हैं log, हाँ जी, AB BC CA। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द log देखिए, log m प्लस log n प्लस log p को यहां से देखो log सिंगल बना सकते हो और ये नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने इन तीनों को log सिंगल बना दिया और अंदर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करा दिया। ओके, तो बच्चों समझ आया सबको? log m प्लस log n प्लस log p इज इक्वल टू log, देखिए m इंटू n इंटू p। तो कितना आ गया लास्ट स्टेप? 1/log ABC। यहाँ पे a इंटू a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, दिस इज c स्क्वायर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ऐसे बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। समझ आया सबको? तो यहाँ पे ये बच्चों a b c होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं log a b c का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी लगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने? अगर m की पावर n का log लिखना है तो पावर को log से बाहर आप ले जा सकते हो। तो यहाँ भी हमने थर्ड प्रॉपर्टी यूज की, पावर को log से बाहर ले गए, इससे हेल्प ये हुई कि ये कैंसिल हो गया। वी हैव फाइनल आंसर 2, दिस इज सी ऑप्शन। तो आज आपको बच्चों ने बड़े अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, जल्दी आपको नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंपॉर्टेंट कराएंगे। तब तक आप इस चैप्टर की ठीक है रिवीजन करिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।